नमस्कार माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं अपने थर्ड चक्रा पर, यानी हमारे मणिपुर चक्रा पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारा मणिपुर चक्रा, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, इसकी डिसक्वालिटीज़ क्या हैं, और ये डिसबैलेंस हो तो क्या होता है, और अगर ये ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मणिपुर चक्रा, आपको जैसे पता ही है कि मणिपुर चक्रा हमारी पूरे जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारा पूरा जीवन इसी मणिपुर चक्रा पर केंद्रित समझ लीजिए एक तरह से, कि हमारा अगर ये मणिपुर चक्रा डिसबैलेंस हो या ओवर एक्टिव हो जाए तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। हमारे जीवन में ना कोई उत्साह होता है, ना ही हम कोई सही डिसीज़न ले पाते हैं। हम हर समय गलत डिसीज़न ले करके फिर पछताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मणिपुर चक्र है ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारे मणिपुर चक्र और हमारा नाभि चक्र, हमारा स्वादिष्ठान और हमारा मूलाधार चक्र, ये तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। वैसे तो हमारे सातों चक्र एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारे ये जो तीनों चक्र हैं, क्योंकि ये हमारे भौतिक जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये तीनों चक्र एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए हमें अपने इन तीनों चक्रों की ऊर्जा को बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे आपको पता लगा कि भाई मणिपुर चक्रा जो है वो मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मणिपुर चक्रा होने से मेरा बिजनेस अच्छा होगा, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, डिसीज़न लेने की पावर आ जाएगी, मेरा लाइफ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, तो आप अपने मणिपुर चक्रा को ही एक्टिवेट करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपका मणिपुर चक्रा जो है वो आप एक्टिवेट कर लेते हैं और नीचे के दो चक्रा आपके एक्टिवेट नहीं हैं, तो जो आपके मणिपुर चक्रा की जो एनर्जी होती है फ्रेंड्स, वो सारी एनर्जी आपके नीचे के दो चक्रास में जानी शुरू हो जाती है। तो इससे आपको हानि भी होती है, आपके सारे डिसीज़न गलत होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वाधर बह रही है, यानी कि नीचे की तरफ को उल्टा बहनी शुरू हो जाती है। जबकि जो हमारी ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की तरफ हमारे चक्रों की ऊर्जा बहती है। नीचे का चक्र एक्टिवेट होता है हमारा मूलाधार, उसके बाद वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाती है, वो स्वादिष्ठान पर आती है। स्वादिष्ठान हमारा एक्टिवेट होता है, बैलेंस रहता है, तो उसकी ऊर्जा हमारे जो है नाभि केंद्र पर आती है। नाभि केंद्र भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। आपको अपने नाभि केंद्र को भी जो है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी जागृत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको कहीं पर किसी ने नहीं बताया होगा फ्रेंड्स, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपका नाभि केंद्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी नाभि केंद्र पर हमारे स्वादिष्ठान, हमारे मणिपुर, इनकी गुत्थियाँ जुड़ी होती हैं। हमारा मणिपुर जो है उसका स्थान मेन वो नाभि केंद्र ही है, तो आपको इसको भी बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब जो जब हमारी ऊर्जा नाभि केंद्र पर आपकी जागृत हो रही है, बैलेंस हो रही है, तो धीरे धीरे मणिपुर चक्र की तरफ बढ़ेगी। मणिपुर चक्र जब हमारा बैलेंस होता है तो आप में आपके पूरा जो व्यक्तित्व है वो निखर जाता है। आपका जीवन जो है वो उच्च कोटि का होने लग जाता है, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मनोस्थिति सब अच्छी होने लग जाती हैं, और आपके अंदर डिसीज़न लेने की पावर आ जाती है। जैसे आप पहले होता है ना कि आपने मान लीजिए कोई आपको काम करने के लिए जैसे बोल दिया गया, आपको ऐसा लगता रहता है मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, आप उलझते रहते हैं। अगर ये डिसबैलेंस रहता है, आप निर्णय नहीं ले पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब आपका मणिपुर चक्र बैलेंस रहता है तो आप में निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। आप हर काम का निर्णय सही लेते हैं, वहाँ आप असमंजस में नहीं रहते हैं, गलत डिसीजन की तरफ आपका झुकाव नहीं रहता है।
आप बिल्कुल सही सोच समझ के सही जो है निर्णय करते हैं, उसको मानते हैं। जो ये आपका मणिपुर चक्र है, ये आपकी खुशी से जीवन बिताने के लिए भी जिम्मेदार होता है। आप कई बार होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग फ्रेंड्स कि उनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं पर खुशी का कोई आभास नहीं होता। मतलब वो खुश नहीं रहते हैं अंदर से। उन्हें ऐसा लगता है कि किस चीज़ के लिए खुश होना है, क्यों खुश होना है, मतलब वो उस खुशी को फील ही नहीं कर पाते जो हमारे अंदर से होनी चाहिए। तो ये इसके डिसबैलेंस की वजह से ही होता है। जब आपका मणिपुर जो है वो बैलेंस रहता है तो आप खुशी से जीवन बिताते हैं, आप आनंदमय जीवन बिताते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जब ये हो गया, आपके अंदर एक नेतृत्व की शक्ति भी आ जाती है। आप जो है किसी भी गुट का, किसी भी दल का नेतृत्व करने की शक्ति रखते हैं। आपके अंदर निडरता आ जाती है, आप निडरता से अपना जीवन बिताते हैं, साहस से अपना जीवन बिताते हैं। आप अपनी बात को कहने में हिचकते नहीं हैं। आपको जो आपके दिल में है, अच्छा है, बुरा है, आप मतलब अपना मन की बात दूसरों के सामने, अपने घर परिवार के सामने बोल पाने में सक्षम हो जाते हैं। ये आपके मणिपुर चक्र के बैलेंस होने से होता है। मणिपुर चक्र का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी काम को करना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है, आपकी आत्मा जैसे बोल रही है, इनर आपकी सोल बोल रही है कि ये काम मत करो, और आपका माइंड लालच में आके बोलता है कि ये काम करो। तो आप उन दोनों के बीच में उलझ जाते हैं और आप वहाँ पर हमेशा गलत डिसीज़न की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि आपको वही सही लगता है कि नहीं ये ठीक है, ऐसा होने से मुझे ये फ़ायदा होगा। आप वहाँ पर लालच में अपना डिसीज़न लेते हैं। अगर ये हमारा चक्र जो है डिसबैलेंस होता है, आपके अंदर उत्साह की कमी रहती है, आप किसी भी काम को उत्साह से नहीं करते हैं, सिर्फ दबाव में आकर के ठीक है यार करना है कर लेता हूँ, इस तरह से आप करते हैं। उस मतलब किसी भी काम की जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाहते हैं, आप उसके लिए कारण ढूंढते रहते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मुझे यहाँ जाना है, या मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं नहीं कर पाऊँगा। आप इस तरह के जो हैं मतलब कारण ढूंढते हैं उस जिम्मेदारी से बचने के लिए। और जब ये बैलेंस रहता है तो आप किसी भी कार्य को अपनी जिम्मेदारी पर करते हैं, आप अपने खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं आप, और जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जो खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करते हैं उनका जीवन बस चलता रहता है, लेकिन वो किसी अच्छे उनकी जो कहते हैं ना एक अच्छी पर्सनैलिटी वे अपनी डेवलप नहीं कर पाते हैं, वे अच्छे से अपने जीवन को नहीं बिता पाते हैं। तो इससे आपको सेल्फ रेस्पेक्ट आती है, आप दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं और अपनी भावना को भी पूर्ण समझकर उसे प्रकट करने में सक्षम रहते हैं। डिसबैलेंस होने पर क्या होगा, आप अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते, जिससे आपका स्वादिष्ठान जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब इस चक्र की भावनाओं का असर आपके दूसरे चक्र पर भी पड़ता है। जिस तरह से स्वादिष्ठान की कुछ क्वालिटीज़ जो हैं उनका असर आपके मणिपुर पर पड़ता है, इसी तरह से उसकी डिसक्वालिटीज़ का असर कुछ हमारे मणिपुर पर भी पड़ता है, और मणिपुर की डिसक्वालिटीज़ का असर हमारे और चक्रों पर भी पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सारे चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारे कौन से चक्र पर इफ़ेक्ट होगा। ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए चलना, आगे की ओर बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। अगर आप वाकई में ध्यान सीख रहे हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका जीवन एक स्मूथली चल सके, ऊपर की ओर उठ सके, उल्टा नीचे की ओर गिरते हुए ना आप जाएं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरी बात आती है फ्रेंड्स कि जब ये ओवर एक्टिव हो जाए तो क्या होता है।
फ्रेंड्स, जब ये ओवर एक्टिव होता है तो आपके अंदर एक जिसे आप कहेंगे एक घमंड की स्थिति आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर घमंड करने लग जाते हैं। आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ही मानने लग जाते हैं। आप घर में दूसरों के ऊपर कहते हैं ना जैसे हुक्म चलाना, कि आप मानते हैं कि बस मेरी बात मानी जानी चाहिए, जो मैंने कहा वो ठीक है। परिवार में ये बंदा मुझसे छोटा है तो ये मेरी बात मानेगा, ये मेरी मुझसे उल्टा नहीं बोल सकता। इस तरह की जो भावनाएं हैं आपके अंदर, वो भावनाएं आ जाती हैं। आप दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। आप किसी को भी किसी समय भी गुस्सा कर देंगे, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। इस तरह के आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता है। इस तरह की जो डिसक्वालिटीज़ हैं वो मणिपुर चक्र के ओवर एक्टिव होने की वजह से होती हैं। आप कहीं पर भी मतलब जैसे किसी भी आप मान लीजिए कहीं किसी ऐसे प्लेस में खड़े हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो किसी बात पर चर्चा हो रही है, वहाँ पर आप कुछ भी ऐसा बोल देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा, लेकिन आप आगे बढ़ के उस बात को बोलेंगे। तो ये ओवर एक्टिव होने की वजह से होता है, जिसमें आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। आप बस एकदम से रिएक्ट करने की स्थिति में आ जाते हैं, बिना सोचे समझे। अब फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपकी ओवर एक्टिव डिसक्वालिटी और इसकी क्वालिटी की बातें हमने की। अब आप के सामने एक समस्या आएगी कि भाई हम इसे एक्टिव कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपके दो और जो चक्रा थे उनको कैसे एक्टिव करना है। मैंने आपको ये भी बताया अपनी पिछली वीडियो में, आपने शायद देखा होगा। नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगे। आप उसी तरीके से अपने सभी चक्रास को, अगर डेली आप 5-5 मिनट का भी टाइम देते हैं तो आपके सभी चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो हमारा मणिपुर चक्र है, इसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो येलो कलर होता है और इसका तत्व अग्नि होता है। ये हमारे शरीर में हमारे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। आपका पाचन तंत्र अगर गड़बड़ है तो आपका मणिपुर तत्व की वजह से, मणिपुर चक्र की वजह से वो गड़बड़ है। आपकी जब अग्नि जो है, इस तत्व की अग्नि बढ़ जाती है तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अग्नि कम हो जाती है तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे आपको अपच की बीमारी हो जाती है, मान लीजिए अपच होता है, आपको खाना नहीं पचता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो इसका मतलब है आपका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है। दूसरा, आपको मान लीजिए डायबिटीज़ हो जाता है, आपके पैनक्रियाज में कुछ गड़बड़ होती है, आपका पेट भारी रहता है, आपके पेट में जो है मतलब दर्द रहता है हल्का फुल्का, ये सभी कुछ आपके मणिपुर चक्र के डिसबैलेंस होने से होता है। आपको अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी मणिपुर चक्र की वजह से ही होती हैं। अगर आपका मणिपुर चक्र अच्छा होता है, आप ये देखिए कि हमारा जो पेट है वो हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। अगर हमारा पेट अच्छा रहता है तो हमारा पूरा शरीर अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, और मन अच्छा रहेगा तो आपका पूरे दिन की जो क्रियाकलाप है वो सभी हमारे अच्छे से होते हैं। पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि आप अपने अगर मणिपुर चक्र को बैलेंस रखते हैं तो आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम अपने मणिपुर चक्र को कैसे बैलेंस करें, कैसे इसकी मतलब ऊर्जा को एक्टिवेट हम रखें, कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत आसान तरीके हैं। उन तरीकों को आप अपना करके किसी भी तरीके से आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको ध्यान के ज़रिए अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मणिपुर चक्र है इसके एक्टिव होने से हमारा जो ध्यान है उसमें भी हमारे बढ़ोतरी होती है, ध्यान की हमारी क्वालिटी बढ़ती है, हम गहराइयों में जाने के लिए सक्षम होते हैं। क्योंकि मणिपुर चक्र हमारे पूरे शरीर का एक तरह से मान लीजिए कि केंद्र बिंदु हो गया, कि ये नीचे के चक्रों में भी जो है इफ़ेक्ट करता है और ऊपर के चक्रों में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें अब क्या आता है कि जितना, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर में अगर गड़बड़ होती है
तो हमारे ध्यान में भी गड़बड़ होगी, क्योंकि जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने ध्यान में गहराइयों में उतर पाएंगे, तभी हम ध्यान को अच्छे से कर पाते हैं। तो जब आप ध्यान कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान में बैठ रहे हैं, तो उस समय आप अपने ध्यान को अपने इस मणिपुर चक्र, जो कि नाभि से 2 अंगुल ऊपर होता है, येलो कलर का है, आप वहाँ पर अपना ध्यान ले जाएं और इसके कलर को इमेजिन करें। यह 10 पंखुड़ियों का हमारा एक फूल के जैसा चक्र होता है। इसमें 10 पंखुड़ियाँ होती हैं, आप उसको भी इमेजिन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इमेजिन करिए कि ये येलो कलर का एक गोल बिंदु के जैसा चक्र की तरह घूमता हुआ यहाँ पर जो है ये मेरा मणिपुर चक्र है। आप उसके कलर को इमेजिन करें, हर एक सांस के साथ आप उसके कलर को बढ़ता हुआ इमेजिन करें। हर एक जाती हुई सांस के साथ आप उसको उस जगह पर स्थिर होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आपको उसका कलर वहाँ पर विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा। आप लगातार ऐसे 25 डेज़ तक 30 डेज़ तक आप करेंगे तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है और बैलेंस होता है। इसके साथ ही आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य की धूप बहुत धीमी होती है, जब सूर्य उग रहा होता है, आप उस समय सूर्य त्राटक कर सकते हैं। सूर्य की किरणों को लेने से और सूर्य का त्राटक करने से भी आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। आप सूर्य के सामने बैठ जाएं और उसको त्राटक करें और अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर रखें, तो इससे भी आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। ये आपके एक्टिवेशन का बहुत ही सरल माध्यम है। आप तीसरा माध्यम भी अपना सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि आपने इसका बीज मंत्र, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम होता है, रा रा के ऊपर माँ की बिंदी, रम। तो ये आप रम का भी जो है जाप कर सकते हैं। आप उसको मन में जाप करिए, आप ध्यान में बैठिए और मन ही मन रम मंत्र का जाप करते हुए मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं। आप इस तरह से भी जो है उसको कर सकते हैं। आप जैसे सर्दियों में हम आग जलाते हैं, आग हाथ सेकते हैं ना आग में, तो आप उस तरह से आग में भी जो है आग जला करके आप उसकी गर्मी को भी महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर आप बैठ सकते हैं आग सेकने के लिए। तो उस समय भी अगर आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान ले जाते हैं तो आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। चौथा में क्या होता है फ्रेंड्स, चौथे तरीके में, फोर्थ हमारे जो इसकी टेक्निक है उसमें है कि आप जैसे दिन में मान लीजिए, अब हर समय तो आप नहीं कर सकते क्योंकि और भी काम करने हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए खाली बैठे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, खाली लिखने का जैसे काम है, पढ़ने का कुछ ऐसा आप लिखने जैसा काम कर रहे हैं या कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप अपने ध्यान को, अपनी सांसों को आप अपने मणिपुर चक्र तक ले जा सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं अपने मणिपुर चक्र तक आपकी सांसें जा रही हैं और आ रही हैं। इससे भी आपके मणिपुर चक्र को एक्टिव होने में, उसको बैलेंस होने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मणिपुर चक्र की जानकारी हो गई। और फ्रेंड्स, मैं कुछ ही दिनों में अभी आपको कर्मा से रिलेटेड भी कुछ बातें अपने हर एक वीडियो के शुरुआत में बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान के साथ साथ हमें अपने कर्मा की भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कर्मा ही गलत चल रहा है तो हमारा ध्यान ऊपर नहीं उठ सकता, और अगर ध्यान ऊपर आप करते भी जाएंगे तो उसकी एनर्जी सारी आपके कर्मों से डिसबैलेंस होती चली जाती है। हमें अपने कर्मास को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और कर्मा का सब्जेक्ट बहुत डीप होता है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको वीडियो के शुरू में ही मैं कर्मा से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगी। उस जानकारी को आप हर रोज़ ध्यान से सुने। जो भी आपको नोट डाउन करना है, मैं कहूँगी आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चले, क्योंकि ये कर्मा का सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है और हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप कर्मा से रिलेटेड बातों को याद रखेंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आपको किसी भी तरह के कर्मा के चक्कर में फंसने से आप खुद को रोक सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सारा खेल हमारे कर्मा का ही है। जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी हम बैक अपने जीवन में करके आए हैं, सब जगह कर्मा का ही खेल चल रहा है। हम इस कर्म चक्रव्यूह में ही फंसे रहते हैं।
जब तक हम कर्म को नहीं समझेंगे हम इस कर्म चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हैं, लाभदायक लगती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको मेरी हेल्प चाहिए है मणिपुर चक्र से रिलेटेड, स्वादिष्ठान से रिलेटेड, या फिर हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप किस चीज़ पर आगे नॉलेज लेना चाहेंगे, आपको किस चीज़ के लिए नॉलेज चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस विषय पर आपको अगली वीडियो दूँ। तो मैं फिर पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उससे रिलेटेड मैं सारी आपकी संपूर्ण जानकारी आपको दे सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।